नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद खुलकर यूपी सरकार पर हमलावर है। यूपी से जुड़ी हर एक घटना पर वो अपनी बात रख रहे हैं और सीधे तौर पर चंद्रशेखर के निशाने पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब तो चंद्रशेखर ने सीएम योगी से एक तरीके से इस्तीफा तक मांग लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझाते हैं आपको। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और इसका आधार बनी है यूपी में हाल फिलहाल घटी घटनाएं, जिनका सहारा लेते हुए चंद्रशेखर ने सीएम योगी को निशाने पर लिया है और ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे तो छोड़ क्यों नहीं देते। दरअसल चंद्रशेखर ने एक के बाद एक यूपी में घटी घटनाओं का हवाला दिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा कि मेरठ में 3 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या, बरेली में अगवा कर युवती की हत्या, उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय न मिलने और आरोपियों की धमकी के चलते खुदकुशी कर ली, जो बताता है कि यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो वहीं मेरठ में दलित युवक की बारात में डीजे बजाने पर हमला हुआ है। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती हुई है। चंद्रशेखर ने एक एक कर ये सारी घटनाएं गिनाई हैं और सीएम योगी से कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे तो छोड़ क्यों नहीं देते। चंद्रशेखर के इस तल्ख लहजे और स्पष्ट हमले के पीछे कई बड़ी वजह है, जिसमें एक वजह उनके अगले ट्वीट में भी नजर आती है, जिसमें उन्होंने बता दिया कि चंद्रशेखर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि वो आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत में दखल देने जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि चंद्रशेखर ने ट्वीट के जरिए की। चंद्रशेखर ने कहा कि देश भर में SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो एक तरीके से संवैधानिक मूल्यों का हनन है। जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब पूरे देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश और हरियाणा से की जाएगी। बहुत जल्द दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे। चंद्रशेखर का रुख साफ है, वो उनके ट्वीट में झलकता है। वो हरियाणा में भी सियासी जमीन तलाशने के मूड में है और बहुजन समाज को खुद से जोड़कर चंद्रशेखर खुद को दलित, वंचित, उपेक्षित तबके से कनेक्ट करने की कोशिश में है। दरअसल हर कोई अब ये बात जानता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौती खासकर यूपी में ध्वस्त होती हुई नजर आई थी। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में एक और बड़ी घटना घटी थी और वो है चंद्रशेखर आजाद से सीधे तौर पर जुड़ी हुई, जो बिना किसी गठबंधन के नगीना में जीत गए और बतौर नगीना के सांसद संसद तक जा पहुँचे। ऐसे में जिस जनाधार से चंद्रशेखर को संसद तक पहुँचने का रास्ता दिखा है, उस जनाधार से जुड़ी जनता का हक दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मुखर हो गए हैं और वो यूपी की हर एक घटना पर सीधे तौर पर सीएम योगी पर हमले बोल रहे हैं और हरियाणा को लेकर भी अपनी भविष्य की सियासत के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव है और यूपी में तो पहले से ही ऐसी बातें सुर्खियों में है कि चंद्रशेखर आने वाले वक्त में अपने जनाधार के दम पर बहुजन समाज के नेता के तौर पर मायावती के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में हर एक समीकरण को भांपकर जब मायावती यूपी में उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है और हरियाणा में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं, तो चंद्रशेखर ऐसे हालात में पीछे कैसे रहने वाले हैं। तभी तो चंद्रशेखर यूपी के साथ साथ हरियाणा को लेकर भी अपनी सियासत को धार दे रहे हैं और यूपी में खुद के सियासी दखल को बढ़ाने के लिए सीएम योगी पर एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।